हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल जेची फैंटेसी पर। आज हम बात करेंगे श्रीलंका लेजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स के बीच में जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा रात के, माफ़ कीजिएगा रात नहीं, शाम के 7:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, फिर बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, फिर बात करेंगे डिटेल एनालिसिस श्रीलंका लेजेंड्स के लेजेंड प्लेयर्स की। उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे वेस्ट इंडीज़ लेजेंड प्लेयर्स की। फिर मैं अपना प्रिडिक्शन और फैंटेसी टीम आपको प्रोवाइड करूँगा। ऑब्वियसली वो टॉस से पहले ही होगा। और अगर आपको मेरे फाइनल टीम जो कि टॉस के बाद आती है, अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मैच खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर पर। ओवरऑल बैटिंग पिच होगा ये, और पेसर्स के लिए अच्छा विकेट रहेगा ये। बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका लेजेंड्स की। तो श्रीलंका लेजेंड्स की तरफ से जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे वो होंगे महिला उडावट्टे, सनथ जयसूर्या, तिलकरत्ने दिलशान जो कि टीम के कैप्टन रहेंगे, चमारा सिल्वा, अपुल तरंगा जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, जीवन मेंडिस, इशुरू उदाना, असेला गुणरत्ने, दिलरुवान परेरा, कौशल्या वीररत्ने, धमिका प्रसाद। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स के टीम की। वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स की टीम से हमें खेलते हुए दिख सकते हैं ड्वेन स्मिथ, विलियम पर्किंस जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, नरसिंह, डुअनरिन, क्रिक एडवर्ड्स जो कि कैप्टन रहेंगे, डंजा हयात, डेव मोहम्मद, जेरोम टेलर, क्रिशमार सेंटोकी, डेरिन पावेल, सुलेमान बेन एंड देवेंद्र बिशु। अब हम बात करेंगे श्रीलंका लेजेंड्स के प्लेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं महिला उडावट्टे की। महिला उडावट्टे का बैटिंग स्टाइल है लेफ्ट हैंड बैट। बॉलिंग करते हैं वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक। वेन्यू में उनका रिकॉर्ड 43 रहता है, रहा है, और उनका एवरेज एशिया में बहुत ही ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 का एवरेज रहा है। अवे में उनका एवरेज 11.00 रहता है। जब वो दिलशान की कैप्टनसी के अंदर खेलते हैं तब उनका एवरेज 16.00 रहता है। टॉस जीतने के बाद उनका एवरेज 20.33 रहता है। टॉस हारने के बाद 7.00 रहता है। टॉस जीतकर फील्डिंग अगर करे कप्तान तो उनका एवरेज 20.33 रहता है। अगर टॉस हार जाए कप्तान और उनको बैटिंग करनी पड़े तो उनका एवरेज 8.00 रहता है। अगर कप्तान टॉस हार जाए और फील्डिंग करे तब उनका एवरेज 5.50 रहता है। पहले बैटिंग करते हुए उनका एवरेज रहता है 8.00 और फील्डिंग करते हुए पहले उनका एवरेज रहता है 14.00। रात के मैच में उनका एवरेज 6.33 रहता है। अब हम बात करते हैं सनथ जयसूर्या की। तो सनथ जयसूर्या का बैटिंग स्टाइल है लेफ्ट हैंड बैट। बॉलिंग स्टाइल है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। वेन्यू रिकॉर्ड है उनका 37, साथ ही में 13 रन देके 1 विकेट। रिसेंट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस जो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं
37 रन, 13 रन देके 1 विकेट, नो बैटिंग 15 रन देके 0 विकेट, नो बैटिंग 3 रन देके 4 विकेट। तो काफ़ी शानदार रिसेंट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं उनके बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उनका एवरेज 37.00 रहता है। इंडिया में उनका एवरेज 28.50, 9.50 रहता है। अवे में उनका एवरेज 29.50, 13.66 रहता है। यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे कि अवे में मैंने बताया 29.50 ये बैटिंग एवरेज है और 13.66 ये बॉलिंग एवरेज है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलना भूल जाऊँ तो आप ध्यान रखिएगा। एज अ सीक्वेंस जैसे ऊपर बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज लिखा हुआ है वैसे ही अरेंज किया हुआ है। दिलशान के कैप्टनसी पे जयसूर्या का बैटिंग एवरेज रहता है 20.50, बॉलिंग एवरेज रहता है 10.00। टॉस जीतने के बाद बैटिंग एवरेज जयसूर्या का हो जाता है 18.14 और बॉलिंग एवरेज 33.12। हारने के बाद, मेरा मतलब टॉस हारने के बाद अगर कैप्टन टॉस हार जाए 28.84 उनका बैटिंग एवरेज रहता है, 17.36 उनका बॉलिंग एवरेज रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीते और बैटिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 19.90 रहता है और बॉलिंग एवरेज 27.66 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीतकर फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 13.75 रहता है और बॉलिंग एवरेज 49.50 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को अगर पहले बैटिंग करने कहा जाए तब उनका एवरेज 32.42 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 13.20 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 24.66 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 20.83 का रहता है। पहले बैटिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज रहता है 25.05 और बॉलिंग एवरेज रहता है 21.09। पहले फील्डिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज रहता है 20.30 और बॉलिंग एवरेज रहता है 28.00। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में उनका बैटिंग एवरेज रहता है 21.62 और बॉलिंग एवरेज रहता है 36.57। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उनका एवरेज रहता है, यहाँ पे बैटिंग ही है, बैटिंग एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, 12.50। अब बात करते हैं हम इस टीम के कैप्टन तिलकरत्ने दिलशान। इनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। इनका बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट्समैन। बॉलिंग स्टाइल इनका राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। वेन्यू रिकॉर्ड इनका काफ़ी शानदार रहा है। 51 रन बनाए हैं इन्होंने और 26 रन देकर 3 विकेट भी लिया है। रिसेंट मैचेस में इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा रहा है। 51 रन्स बना के 26 रन देके 3 विकेट, 1 रन, 24 रन देके 1 विकेट, 15 रन, 22 रन देके 0 विकेट। अब हम बात करेंगे बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज 49.42 रहता है। इंडिया में इनका बैटिंग एवरेज 24.14 रहता है और बॉलिंग एवरेज 28.00 रहता है। अवे में इनका बैटिंग एवरेज 11.93 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 37.33 का रहता है। जब वो कप्तानी करते हैं तब
इनका बैटिंग एवरेज 49.25 का हो जाता है और बॉलिंग एवरेज 34.00 का रहता है। जब वो विकेट कीपिंग नहीं करते तब इनका बैटिंग एवरेज 27.96 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 34.75 का रहता है। अगर मैंने शायद कुछ गलत कह दिया गाइस, तो माफ़ करना। बात करते हैं हम वन द टॉस से बात करते हैं। तो वन द टॉस मतलब जब कैप्टन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है तब इनका बैटिंग एवरेज 19.03 होता है और बॉलिंग एवरेज 21.75 रहता है। कैप्टन जब टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 35.18 रहता है और बॉलिंग एवरेज 45.20 रहता है। टॉस जीतकर अगर बैटिंग करे कैप्टन तब इनका बैटिंग परफॉर्मेंस और कह सकते हैं बैटिंग एवरेज 17.05 रहता है और बॉलिंग एवरेज 15.00 रहता है। टॉस जीतकर अगर कैप्टन फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 22.80 रहता है। अब हम बात करें जब कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को पहले बैटिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 35.63 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 28.25 का रहता है। आगे चलते हैं इस वीडियो में। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और फील्डिंग करे, उनको फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 34.56 का रहता है और बॉलिंग एवरेज काफ़ी ख़राब 113 और 113.00 का रहता है। पहले बैटिंग करते हुए दिलशान का बैटिंग एवरेज 27.02 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 21.62 का रहता है। पहले फील्डिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज 30.03 का रहता है और बॉलिंग एवरेज जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है 140.00 का रहता है। रात के मैचों में उनका बैटिंग एवरेज 31.85 रहता है और बॉलिंग एवरेज 11.75 का रहता है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में उनका बैटिंग एवरेज 32.15 रहता है और बॉलिंग एवरेज 24.33 का रहता है। बात करें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स की, तो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बैटिंग एवरेज 59.66 रहता है। अब हम बात करते हैं चमारा सिल्वा की। तो चमारा सिल्वा का बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है लेग ब्रेक और वेन्यू में उन्होंने 34 नॉट आउट का स्कोर किया है। रिसेंट मैचेस में उन्होंने 34 नॉट आउट, 18, 0 नॉट आउट और नॉट बैट, मतलब आखिरी पिछले कुछ एक मैच में उनको बैटिंग ही नहीं मिली थी। अब बात करें उनके बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेलते हुए उनका बैटिंग एवरेज काफ़ी ख़राब 9.00 रहता है। एशिया में उनका बैटिंग एवरेज 25.00 रहता है। अवे में उनका बैटिंग एवरेज 12.00 और बॉलिंग एवरेज 4.00 रहता है। दिलशान के कैप्टनसी के अंदर उनका बैटिंग एवरेज 25.00 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब उनका बैटिंग एवरेज 16.14 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब उनका बैटिंग एवरेज 10.33 रहता है और बॉलिंग एवरेज 15.00 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और वो बैटिंग करे तब उनका एवरेज 12.80 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 24.50 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए
और उनकी टीम को पहले बैटिंग करनी पड़े, तब इनका एवरेज, जो कि बैटिंग एवरेज है, 8.83 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को फील्डिंग करनी पड़े, तब उनका बॉलिंग एवरेज रहता है 4.00 का। पहले बैटिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज रहता है 10.63 और पहले फील्डिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज रहता है 29.00 और बॉलिंग एवरेज रहता है 4.00। रात के मैचों में उनका बैटिंग एवरेज रहता है 4.00। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में उनका बैटिंग एवरेज रहता है 12.54 और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में 11.00 उनका बैटिंग एवरेज रहता है। अब हम बात करते हैं इस टीम के विकेटकीपर बैट्समैन के बारे में, उपुल तरंगा। उपुल तरंगा का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है। वेन्यू रिकॉर्ड उनका 15 है और रिसेंट मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है 15, 36, 23, 3 नॉट आउट। हम उनके एवरेज के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ पे एवरेज का मतलब ओनली बैटिंग एवरेज से है, ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया में जब वो खेलते हैं तब उनका एवरेज 27.00 रहता है। अवे में जब जाते हैं, जब अपने देश से बाहर खेलते हैं या कहीं पे भी चले जाएं, दूर कहीं चले जाएं, वहाँ पे उनका बैटिंग एवरेज 15.66 रहता है। दिलशान के कैप्टेंसी के अंदर उनका बैटिंग एवरेज 12.00 रहता है। जब वो कैप्टन नहीं थे तब उनका बैटिंग एवरेज, मतलब अभी भी नहीं है, जब वो कैप्टन नहीं होते हैं तब उनका 17.73 उनका बैटिंग एवरेज रहता है। और बात करें हम, जब कैप्टन टॉस जीत जाए तब उनका बैटिंग एवरेज 15.60 रहता है। कैप्टन अगर टॉस हार जाए तब उनका बैटिंग एवरेज 16.73 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत के बैटिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 23.00 रहता है। और अगर कैप्टन टॉस जीते और फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 13.75 रहता है। कैप्टन अगर टॉस हार जाए और उनकी टीम को अगर पहले बैटिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 15.22 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 9.00 रहता है। मैचेस बैटिंग फर्स्ट, यानी कि पहले बैटिंग करते हुए 16.63 का उनका बैटिंग एवरेज रहता है और पहले फील्डिंग करते हुए 16.00 का बैटिंग एवरेज रहता है। अब हम बात करते हैं नाइट मैच में उनका क्या हाल रहता है। नाइट मैच में उनका बैटिंग एवरेज 18.00 का रहता है और 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में उनका बैटिंग एवरेज 14.80 का रहता है। बात करते हैं जीवन मेंडिस की, तो जीवन मेंडिस का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल है उनका लेग ब्रेक। वेन्यू में उन्होंने किया है 4 और 16 रन देके 0 विकेट लिया है। रिसेंट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस रहा है 4 16 रन देके 0 विकेट, 43 नॉट आउट, 18 रन देके 1 विकेट, 8 रन और 15 रन देके 1 विकेट। 8 रन जो है वो नॉट आउट था, जीवन मेंडिस नॉट आउट थे। वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। और आखिर के मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली थी और 14 रन देके 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे। बात करते हैं जीवन मेंडिस के बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। जब वो वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेलते हैं तब उनका बैटिंग एवरेज काफ़ी ख़राब 3.00 रहता है।
और जब वो माफ़ कीजिएगा, अब बॉलिंग एवरेज की बात करें, जब बॉलिंग करते हैं तो उनका बॉलिंग एवरेज रहता है वेस्ट इंडीज़ के सामने 32.00। एशिया में उनका बैटिंग एवरेज 18.20 होता है, 20.75 उनका बॉलिंग एवरेज होता है। अवे में उनका बॉलिंग एवरेज 9.66 होता है और बैटिंग एवरेज 25.00 होता है। दिलशान के कैप्टनसी में उनका बैटिंग एवरेज 30.00 होता है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब उनका बैटिंग एवरेज 11.33 रहता है और बॉलिंग एवरेज 28.50 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तो उनका बॉलिंग एवरेज 19.20 रहता है और बैटिंग एवरेज 21.62 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और बैटिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 8.00 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और बैटिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 32.40 और बॉलिंग एवरेज 18.00 रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करनी पड़े, माफ़ कीजिएगा, फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 18.00 रहता है और बॉलिंग एवरेज 17.00 रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 3.66 रहता है और बॉलिंग एवरेज 22.00 रहता है। बात करते हैं जब वो बैटिंग पहले करते हैं। जब वो बैटिंग पहले करते हैं तब उनका बैटिंग एवरेज 25.42 रहता है और बॉलिंग एवरेज 21.28 रहता है। पहले फील्डिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज 7.25 रहता है और बॉलिंग एवरेज 20.00 रहता है। रात के मैचों में उनका बैटिंग एवरेज 5.00 रहता है और बॉलिंग एवरेज 22.16 रहता है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में उनका बैटिंग एवरेज 23.50 रहता है और बॉलिंग एवरेज 14.80 रहता है। टूर्नामेंट सेमीफाइनल्स में उनका बैटिंग एवरेज 15.00 रहता है। अब हम बात करते हैं इसुरु उदाना की। इसुरु उदाना की बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। वेन्यू रिकॉर्ड जो है वो 17 नॉट आउट है और 17 रन देके 0 विकेट है। रिसेंट मैचेस के परफॉर्मेंस है उनके 17 नॉट आउट, 17 रन्स देके 0 विकेट, 20 रन देके 1 विकेट, नॉट बैड 5 रन देके 1 विकेट, नॉट बैड 39 रन्स देके 0 विकेट। अब हम बात करते हैं बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज 3.00 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 48.50 का रहता है। इंडिया में इनका बैटिंग एवरेज 1.00 का रहता है। अवे में इनका बैटिंग एवरेज 30.16 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 31.13 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए तब उनका बैटिंग एवरेज 21.88 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 38.30 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 11.80 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 29.78 का रहता है। और जब कैप्टन टॉस जीत जाए और बैटिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 14.80 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 32.28 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 30.75 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 45.33 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को अगर बैटिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 12.50 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 30.25 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए
और उनकी टीम को फील्डिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 9.00 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 29.16 का रहता है। बात करते हैं उन मैचेस की जब इन्होंने पहले बैटिंग की, तब इनका बैटिंग एवरेज 13.77 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 31.20 का रहता है। पहले फील्डिंग करते हुए मैचेस में इनका बैटिंग एवरेज 26.40 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 37.25 का रहता है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 21.80 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 33.05 का रहता है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में इनका बैटिंग एवरेज 1.00 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 32.80 का रहता है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बॉलिंग एवरेज 20.00 का रहता है। अब हम बात करते हैं असेला गुणारत्ने के बारे में। असेला गुणारत्ने का बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म मीडियम फास्ट। वेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो है 24 रन्स देकर 2 विकेट। रिसेंट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस रहा है 24 रन्स 2 विकेट, बैटिंग नहीं मिली थी उनको पहले उस मैच में, 25 रन्स और 10 रन्स देके 0 विकेट, फिर बैटिंग नहीं मिली, 15 रन देके 0 विकेट। अब हम बात करते हैं बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। इंडिया में इनका बैटिंग एवरेज 11.00 का रहता है, अवे में इनका बैटिंग एवरेज 29.75 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 55.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 38.50 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 41.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 14.20 का रहता है, बॉलिंग एवरेज 40.66 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और वह फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 38.50 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 41.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनको बैटिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 20.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और फील्डिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 10.33 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 33.33 का रहता है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 20.00 का रहता है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका एवरेज जो कि बैटिंग एवरेज है 24.42 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 36.40 का रहता है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 27.75 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 35.40 का रहता है। अब हम बात करते हैं दिलरुवान परेरा की। दिलरुवान परेरा का बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म ऑफ ब्रेक। वेन्यू रिकॉर्ड रहा है उनका नॉट बैट 9 रन्स देके 0 विकेट। अब हम बात करते हैं उनकी बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। एशिया में उनका बैटिंग एवरेज रहता है 0.50 और बॉलिंग एवरेज रहता है 24.00। बात करें जब वो कैप्टन दिलशान के अंडर में खेलते हैं तब उनका बैटिंग एवरेज रहता है 0.50, बॉलिंग एवरेज रहता है 24.00। अगर कैप्टन टॉस जीते तब उनका बैटिंग एवरेज 0.50 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब उनका बॉलिंग एवरेज 8.66 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और वो बैटिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 0.50 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उनकी टीम को अगर बैटिंग करनी पड़े पहले
तब उनका बॉलिंग एवरेज 8.66 का रहता है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 0.50 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 24.00 का रहता है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 1.00 का रहता है। अब हम बात करते हैं कौशल्या वीरारत्ने के बारे में। कौशल्या वीरारत्ने का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म मीडियम फास्ट। वेन्यू में इन्होंने किया है नॉट बैड 10 रन देके 0 विकेट, 28 रन देके 1 विकेट, नॉट बैड 12 रन देके 1 विकेट, 11 रन देके 1 विकेट। अब हम बात करें बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज की, तो इनका बैटिंग एवरेज इंडिया में रहा है 3.00, अवे में रहा है 3.50। दिलशांग कैप्टेंसी में सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब है मेरा। दिलशान के कैप्टेंसी के अंदर बैटिंग एवरेज 7.25 का, सॉरी गाइस माफ़ी चाहता हूँ, 7.75 का रहा है। टॉस जीतते हुए अगर कैप्टन टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 9.66 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब इनका बॉलिंग एवरेज 4.75 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और उन्हें बैटिंग करनी पड़े, बैटिंग करनी नहीं पड़े, मतलब वो बैटिंग करे, तब इनका बैटिंग एवरेज 8.50 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 12.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब और उनको बैटिंग करनी पड़े तब इनका बॉलिंग एवरेज 4.75 रहता है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 18.50 का रहता है और बॉलिंग एवरेज 25.75 का रहता है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 12.00 का रहता है। बात करें धमिका प्रसाद की, तो धमिका प्रसाद का बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल है उनका राइट आर्म फास्ट मीडियम। वेन्यू रिकॉर्ड इनका रहा है नॉट बैड 26 रन कर दे के 1 विकेट। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ लेजेंड प्लेयर्स के बारे में, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप सभी लोगों को जो इस मैच के जो बेंच के प्लेयर्स के जो स्टैट्स हैं और जो टॉस के बाद जो फाइनल जो प्लेइंग 11 की जो टीम होगी जो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करना है। क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात हम करेंगे ड्वेन स्मिथ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्वेन स्मिथ के बारे में। ड्वेन स्मिथ का बैटिंग स्टाइल है राइट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म मीडियम। वेन्यू रिकॉर्ड्स इनका रहा है 63, 55 रन्स देके 0 विकेट, 58, 31 रन्स देके 2 विकेट। काफ़ी अच्छा रहा है इनका वेन्यू रिकॉर्ड। रिसेंट मैचेस में इन्होंने किया है 65 रन्स, 21 रन देके 1 विकेट, 73 रन्स बनाए हैं, 18 रन्स देके 0 विकेट, 51 रन्स, 9 रन्स देके 0 विकेट, 63 रन्स, 55 रन्स देके 0 विकेट,
58 रन्स 31 रन्स देके 2 विकेट्स। बात करते हैं बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज की। श्रीलंका के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज 10.75 रहा है। एशिया में इनका बैटिंग एवरेज 21.57 रहा है। अवे में इनका बैटिंग एवरेज 20.28 रहा है और बॉलिंग एवरेज 27.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 19.42 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 36.66 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 17.22 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए तब उनका बॉलिंग एवरेज 25.50 का रहा है अभी तक। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और बैटिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 20.83 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 33.66 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते और फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 11.00 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और बैटिंग करे मतलब बैटिंग करनी पड़ी उन्हें, तब उनकी बैटिंग एवरेज 19.09 रहा है और बॉलिंग एवरेज 32.00 रहा है। बात करें जब कैप्टन टॉस हार जाए और उन्हें फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 14.28 रहा है और बॉलिंग एवरेज 19.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 20.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 34.80 रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 13.55 रहा है और बॉलिंग एवरेज 19.00 रहा है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 17.00 रहा है और 27.25 रहा है इनका बॉलिंग एवरेज। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में इनका बैटिंग एवरेज 19.62 रहा है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बैटिंग एवरेज 17.00 रहा है। बात करते हैं विलियम पर्किंस की, जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे। उनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। वेन्यू में उन्होंने बनाए हैं 9-7। रिसेंट मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है 9-57 नॉट आउट, 9-9-7। एवरेज की बात करें, जब कैप्टन टॉस जीतते हैं तब उनका एवरेज 9.00 का रहता है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करे तब उनका एवरेज 9.00 का रहता है। यहाँ पे एवरेज का मतलब बैटिंग एवरेज, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैचेस जब वो फील्डिंग पहले करते हैं तब उनका एवरेज 9.00 का रहता है। बात करते हैं नरसिंह दियोनारिन के बारे में। उनका बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है और बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। वेन्यू पे इन्होंने 59, 53 और 14 रन्स देके 0 विकेट रहा है। रिसेंट मैचेस में 28 रन, 3 नॉट आउट, 8, 59, 53 और 14 रन देके 0 विकेट रहा है। एवरेज की बात करें, अवे में उनका बैटिंग एवरेज 42.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब उनका बैटिंग एवरेज 13.75 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हारे तब उनका बैटिंग एवरेज 0.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते और बैटिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 26.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते
और फील्डिंग करे तब उनका बैटिंग एवरेज 1.50 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उन्हें फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बैटिंग एवरेज 0.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज 26.00 रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए उनका बैटिंग एवरेज 1.00 रहा है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट में उनका बैटिंग एवरेज 5.00 रहा है। अब हम बात करते हैं किर्क एडवर्ड्स की। किर्क एडवर्ड्स का बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। वेन्यू में इन्होंने 0-34 किया है। रिसेंट मैचेस में 46 नॉट बैट, 22 नॉट आउट, 0-34 किया है। अब हम बात करते हैं डंजा हयात की। डंजा हयात का बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म मीडियम है। रिसेंट मैचेस में 12 नॉट बैट, 1, 14, 12 किया है। एवरेज की बात करें तो एशिया में इनका एवरेज जो कि बैटिंग एवरेज होगा 2.00 का रहा है। अवे में उनका बैटिंग एवरेज 15.00 का रहा है। टॉस जीतते हुए जब कप्तान टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 17.00 रहा है। जब कैप्टन टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 15.00 रहा है। जब कैप्टन टॉस जीते और बैटिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 10.00 रहा है। जब कैप्टन टॉस हार जाए और इन्हें बैटिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 15.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 12.50 रहा है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 28.00 रहा है। बात करें देव मोहम्मद की, तो देव मोहम्मद का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल लेफ्ट आर्म व्रिस्ट स्पिन है। रिसेंट मैचेस में 7 नॉट आउट, 50 रन देके 1 विकेट, 22 रन देके 2 विकेट रहा है। बात करें जेरोम टेलर की, इनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है। बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म फास्ट है। रिसेंट मैचेस में इन्होंने 18 0 विकेट किया है या रहा है। अब हम बात करें बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में। श्रीलंका के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज 12.00 रहा है। बॉलिंग एवरेज 49.00 रहा है। अवे में 14 बैटिंग एवरेज 14.50 रहा है और बॉलिंग एवरेज 22.73 का रहा है। टॉस जीतते हुए अगर कप्तान टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 8.16 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 20.94 का रहा है। अगर कप्तान टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 23.00 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 33.21 का रहा है। बात करें जब कप्तान टॉस जीते और वो बैटिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 3.00 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 27.33 का रहा है। अगर कप्तान टॉस जीते और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 9.20 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 19.75 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उन्हें बैटिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 14.50 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 25.00 का रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उन्हें फील्डिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 40.00 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 39.37 का रहा है।
बात करते हैं जब ये पहले बैटिंग करते हैं, तब इनका बैटिंग एवरेज 10.66 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 25.77 का रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 14.33 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 26.29 का रहा है। रात के मैचों में इनका बैटिंग एवरेज 16.66 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 55.60 का रहा है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में इनका बैटिंग एवरेज 7.00 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 35.88 का रहा है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बैटिंग एवरेज 20.00 का रहा है और बॉलिंग एवरेज 31.00 का रहा है। अब हम बात करते हैं क्रिस्मार सेंटोकी की। इनका बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है और बॉलिंग स्टाइल लेफ्ट आर्म मीडियम है। रिसेंट मैचेस में 3 नॉट आउट, 24 रन्स देके 0 विकेट, नॉट बैट 38 रन्स देके 2 विकेट, नॉट बैट 7 रन्स देके 3 विकेट रहा है। बॉलिंग एवरेज की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ 23.00 का रहा है, एशिया में 16.12 का रहा है, अवे में 8.50 का रहा है। जब कप्तान टॉस जीते तब इनका बॉलिंग एवरेज 12.00 का रहा है, कप्तान टॉस हार जाए तब रहा है 16.13 का। अगर कप्तान टॉस जीते और बैटिंग करे तब इनका बॉलिंग एवरेज 12.00 का रहा है और जब कप्तान टॉस हार जाए और उनकी टीम को बैटिंग करनी पड़े तब 16.66 का बॉलिंग एवरेज रहा है। अगर कप्तान टॉस हार जाए और उनकी टीम को फील्डिंग करनी पड़े तब उनका बॉलिंग एवरेज 15.77 का रहा है या रहता है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बॉलिंग एवरेज 15.11 का रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बॉलिंग एवरेज 15.77 का रहा है। रात के मैचों में इनका बॉलिंग एवरेज 23.40 का रहा है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में इनका बॉलिंग एवरेज 16.12 का रहा है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बॉलिंग एवरेज 23.00 का रहा है। बात करें डेरेन पावेल की, उनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट है, बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म फास्ट मीडियम है। रिसेंट मैचेस में इन्होंने नॉट बैट 19 रन्स देके 0 विकेट, नॉट बैट 21 रन्स देके 1 विकेट, नॉट बैट 4 रन्स देके 0 विकेट रहा है। बॉलिंग एवरेज की बात करें, अवे में 51.50 रहा है। अगर कप्तान टॉस जीते तब 34.50 रहा है। अगर कप्तान टॉस जीते और बैटिंग करे तब 63.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते और फील्डिंग करे तब 6.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बॉलिंग एवरेज 125.00 रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बॉलिंग एवरेज 6.00 रहा है। बात करें सुलेमान बेन की, बैटिंग स्टाइल है इनका लेफ्ट हैंड बैट, बॉलिंग स्टाइल है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। वेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करें, 2 नॉट आउट, 43 0 विकेट, नॉट बैट 32 1 विकेट। रिसेंट मैचेस में नॉट बैट 19 0 विकेट, नॉट बैट 26 2 विकेट, नॉट बैट 20 2 विकेट, नॉट बैट सॉरी गाइस, 2 नॉट आउट, 43 रन्स 0 विकेट, नॉट बैट 32 1 विकेट। बात करें बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज की,
तो श्रीलंका के खिलाफ इनका बैटिंग एवरेज 6.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 103.00 रहा है। इंडिया में इनका बॉलिंग एवरेज 75.00 रहा है। अवे में इनका बॉलिंग एवरेज 43.25 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते तब इनका बैटिंग एवरेज 8.66 रहा है और बॉलिंग एवरेज 40.10 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हारे तब इनका बॉलिंग एवरेज 25.62 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते और बैटिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 9.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 12.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीते और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 8.50 रहा है और बॉलिंग एवरेज 43.22 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हारे और उन्हें पहले बैटिंग करनी पड़े तब इनका बॉलिंग एवरेज 2.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और फील्डिंग करनी पड़े तब इनका बॉलिंग एवरेज 29.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 9.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 7.00 रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 14.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 37.00 रहा है। नाइट मैच यानी कि रात के मैचों में इनका बॉलिंग एवरेज 75.00 रहा है। 5 से ज़्यादा टीम के टूर्नामेंट्स में इनका बैटिंग एवरेज 14.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 57.71 रहा है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में इनका बैटिंग एवरेज 0.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 60.60 रहा है। बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स के आखिरी खिलाड़ी की, देवेंद्र विशु। देवेंद्र विशु का बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैट है, बॉलिंग स्टाइल लेग ब्रेक है। रिसेंट मैचेस में ये नॉट बैट होगा, सॉरी गाइस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोल रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है गाइस। ये नॉट NA नहीं होगा, NB होगा, मतलब नॉट बैट प्लस 31 रन देके 0 विकेट रहा है। नॉट बैट 21 0 विकेट, नॉट बैट 23 1 विकेट। अब हम बात करते हैं बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज के बारे में। तो बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के बारे में हम बात करेंगे। अवे में इनका बैटिंग एवरेज 6.00 रहा है, बॉलिंग एवरेज 61.00 रहा है। जब कप्तान टॉस जीतते हैं तब इनका बैटिंग का एवरेज 17.00 रहा है, बॉलिंग एवरेज 14.50 रहा है। कैप्टन अगर टॉस हार जाए तब इनका बैटिंग एवरेज 0.00 रहा है, बॉलिंग एवरेज 50.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और बैटिंग करे तब इनका बॉलिंग एवरेज 5.60 रहा है। अगर कैप्टन टॉस जीत जाए और फील्डिंग करे तब इनका बैटिंग एवरेज 14.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 59.00 रहा है। अगर कैप्टन टॉस हार जाए और उन्हें बैटिंग करनी पड़े तब इनका बैटिंग एवरेज 0.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 50.00 रहा है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 3.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 13.00 रहा है। पहले फील्डिंग करते हुए इनका बैटिंग एवरेज 14.00 रहा है और बॉलिंग करते हुए इनका और इनका बॉलिंग एवरेज पहले फील्डिंग करते हुए रहा है 59.00। रात के मैचेस में इनका बैटिंग एवरेज 6.00 रहा है और बॉलिंग एवरेज 61.00 रहा है। अब बात करते हैं माई प्रिडिक्शन एंड फैंटेसी टीम की। तो यहाँ पे जो आपको जो टीम दिख रहा है ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वहाँ पर जल्दी जाके ज्वाइन कर लें।
इस केस में मैंने जो टीम क्रिएट किया है ये सोचकर कि श्रीलंका टॉस जीते और पहले फील्डिंग ले, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे टीम बनाया है। मैंने विकेट कीपर सेक्शन से लिया है तरंगा को, बैटिंग सेक्शन से मैंने लिया है सी सिल्वा को, के एडवर्ड्स को, ए गुनारत्ने को। कैप्टन मेरा रहेंगे टी दिलशान ऑलराउंडर सेक्शन से, वाइस कैप्टन मेरे रहेंगे सनत जयसूर्या ऑलराउंडर सेक्शन से। अगर आप चाहें तो ड्वेन स्मिथ को भी वाइस कैप्टन ले जा सकते हैं, करके ले जा सकते हैं। संटोकी को लिया है ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलर्स में से मैंने लिया है आई उदाना को। ज़्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है इनका, 23 पॉइंट समथिंग ही सिलेक्शन रेट था। और जीवन मेंडिस को लिया है और बिशु को लिया है। फिर से मैं बता दूं गाइस, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मेरा आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेजी फैंटेसी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप लोग जल्दी जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।